नमस्कार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। आज मैं आपके लिए 17 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का ताज़ा अपडेट लेकर आया हूं। यह महत्वपूर्ण कानून पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या हुआ। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की पृष्ठभूमि। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। गैर मुस्लिमों को शामिल करना। यह अधिनियम केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्य नियुक्ति की बात करता है। उपयोग द्वारा वक्फ बाय यूसर। यह प्रावधान हटाया गया है जिससे उन संपत्तियों पर असर पड़ सकता है जो पारंपरिक रूप से धार्मिक उपयोग में थीं लेकिन जिनके पास औपचारिक दस्तावेज नहीं थे। सरकारी निगरानी का विस्तार। अधिनियम सरकारी अधिकारियों को अधिक शक्तियां देता है जिसमें वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने का अधिकार भी शामिल है। इन संशोधनों की आलोचना की गई है क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक न्यासों के प्रबंधन के अधिकारों पर प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां। 17 अप्रैल की सुनवाई। 17 अप्रैल को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को लेकर कुछ अहम बिंदुओं पर ध्यान दिया। मुख्य बातें निम्नलिखित रहीं। तत्काल कोई नियुक्ति नहीं। केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई 5 मई तक केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। वक्फ संपत्तियों पर यथास्थिति बनी रहेगी। सरकार ने आश्वासन दिया कि इस दौरान किसी भी वक्फ संपत्ति को, जिसमें उपयोग द्वारा वक्फ वाले भी शामिल हैं, डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। जवाब दाखिल करने की समय सीमा। केंद्र सरकार को अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन का समय दिया गया है अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए। यह सभी अंतरिम कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता की पूर्ण जांच न कर ले, तब तक यथास्थिति बनी रहे। भावी असर और अगला कदम। सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश उन पक्षकारों को अस्थायी राहत देता है जो इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वक्फ संपत्तियों के मौजूदा प्रबंधन में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। अब सबकी नजरें 5 मई 2025 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी होंगी, जो इस कानून के भविष्य को तय करेगी। राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों सहित कई पक्षकार अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और इस अधिनियम के धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जता रहे हैं। निष्कर्ष। आज के इस अपडेट में बस इतना ही। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की आगामी कार्यवाही की हर अहम जानकारी आपको समय समय पर देता रहूंगा। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।